Hello, what's up guys? Today in this video we will see data fetching in next application. Believe me, आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है इन नेक्स्ट एप्लीकेशन, क्योंकि डेटा को हम फैच कैसे कर सकते हैं एपीआई के थ्रू, तो वो आज हम इस वीडियो में एकदम क्लियर करने वाले हैं। एंड एक मिनी प्रोजेक्ट भी मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आप देख सकते हो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हम ये देखेंगे बेसिकली एक एपीआई है जो आपको ये बताता है कि जो भी नाम आप अगर दोगे तो उस बेस पे बताएगा कि ये लड़का है या लड़की का नाम है, एंड प्रोबेबिलिटी भी बताता है कि कितना परसेंटेज ये लड़के का नाम हो सकता है। तो ये बहुत ही ऑसम एपीआई है। आज ये जो प्रोजेक्ट है मैं आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन के थ्रू बना के बताऊंगा इन सर्वर कंपोनेंट। ये एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सर्वर कंपोनेंट अलग है, क्लाइंट कंपोनेंट अलग है। तो डेटा फैचिंग आज हम देखने जा रहे हैं इन आवर सर्वर कंपोनेंट। तो डेटा फैचिंग कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो। आज तो हम एपीआई के थ्रू करेंगे, बट थोड़ा आगे इंतज़ार कीजिए, तब हम एक्चुअल डेटाबेस के थ्रू डेटा फैच करेंगे। एंड बिलीव में बहुत इजी है। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, एंड दैट इज़ आप में से अभी तक जितनों ने भी ये वीडियो को नहीं देखा है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ गाइस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो नेक्स्ट जेएस की दुनिया में। क्योंकि कभी आपने रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट सुना ही नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट जेएस में एक एक्स्ट्रा फीचर है जहाँ पे अब आप सर्वर कंपोनेंट में डायरेक्टली बैकएंड डेटाबेस का काम कर सकते हो। जी हाँ गाइस, नेक्स्ट जेएस अपने आप में एक फुल स्टैक एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको नोड एक्सप्रेस की नीड ही नहीं है। वो सब कुछ आप इधर ही लिख दोगे नेक्स्ट की मदद से, तो वो आपका सर्वर कंपोनेंट है। क्लाइंट कंपोनेंट नॉर्मल आप रिएक्ट में जो करते थे, एंड इसमें मैंने आपको डेटा फेचिंग करके भी दिखाया है, बहुत बेसिक वाला जेसन प्लेस होल्डर। प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत 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 हेल्प होने वाली है। एंड आप मुझे थैंक यू बोलोगे, मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो भाई एक बार बस इतना भी पता चल गया आपकी लाइफ, आप ये समझ लेना कि 50% नेक्स्ट एप्लीकेशन आपको आ गया, क्योंकि पूरी खेली इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, ऑलराइट। एंड आज भी हम डेटा फैचिंग कर रहे हैं किस में? सर्वर कंपोनेंट में। कल देख लेंगे हम क्लाइंट कंपोनेंट में। तो आप देख सकते हो कैसे कर सकते हैं। बता रहे, इफ यू वांट टू फेच डेटा इन योर सर्वर कंपोनेंट देन यू कैन गो विद द फेच एपीआई और यू कैन यूज एन ओआरएम और अ डेटाबेस। अबे डेटाबेस तो तब होगा ना जब आप अपना डेटाबेस बनाओगे। अभी तक हमने डेटाबेस तो बनाया ही नहीं, तो ये अभी के लिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा। बचा अपने पास क्या, ये। तो आज हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, एंड ब्यूटी अब ये है कि आप बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हो। तो फोल्डर स्ट्रक्चर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। यूजर्स के अंदर में चलूँगा, ध्यान से देखना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेटा फैच। ठीक है, उसके अंदर गाइस पेज.jsx एक मैं बना लेता हूँ। सो गाइस डेटा फैच के अंदर मैं क्या करता हूँ, सर्वर कंपोनेंट /पेज.jsx। तो मैंने क्या किया कि डेटा फैच के अंदर भी मैंने एक और फोल्डर क्रिएट कर दी, उसको मैंने पेज.jsx दिया। तो बेसिकली डेटा फैच / आपका ये पेज.jsx आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो मेरा जो भी काम होगा मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, आप जो भी हो यहाँ पे आप इस तरीके से एक बना के रख दो। फॉर एग्जाम्पल फैट एरो में मैं कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट डेटा फेच। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, इट जस्ट मैं ऐसे ही रिटर्न h1 डेटा फैचिंग लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये लिख के मैं छोड़ रहा हूँ। मैं सर्वर कंपोनेंट के अंदर हूँ, एंड यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको ही मैं करता हूँ कॉपी, एंड इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेटा फैच के बदले डेटा फैच सर्वर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे डेटा को कैसे फैच कर सकता हूँ, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस वीडियो में, ये जो सर्वर कंपोनेंट वाले में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल डेटा फैच आप कैसे कर सकते हो। तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एडवांस जाऊँगा, थोड़ा सा, जहाँ पे यूआरएल में जो डेटा यूज़र लिख रहा है उसको गेट करके उसके बेस पे एपीआई का जो डेटा है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा। एंड गाइस जो एपीआई का डेटा है वो मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम विनोद। तो अगर मैं विनोद लिखता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखना मुझे क्या आउटपुट आता है। देखो विनोद एक जेंडर क्या है, वो मेल है। तो बेसिकली ये एपीआई ही ऐसा है जो आपको बताता है कि आप जो भी नाम दोगे उसके बेस पे बताएगा वो मेल है या फीमेल है। एंड प्रोबेबिलिटी बता रहा है नहीं भाई 99%, 0.99 मतलब ही 99% है कि ये मेल ही है। अब जैसे किरण एक ऐसा नाम है ना जो लड़कों का भी है लड़कियों का भी है। तो क्या है देखते, ओ माय गॉड, देखो किरण बेसिकली लड़कों का ज़्यादा नाम होता है। एंड कितना परसेंटेज भाई, 0.61%। अगर ये 50-50 होता है इट मीन्स कि किरण लड़का लड़की दोनों बराबर है। बट यहाँ पे हमें एटलीस्ट ये पता चला ये किरण नाम जो है लड़कों की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा, 100 अगर बच्चे हैं
या लड़का लड़की जो भी, उसमें से 61 लड़के होंगे, बाकी रिमेनिंग आपके वो लड़की होने वाले हैं। तो ये आपका जेंडर बताता है विथ प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो इसी को ही आज हम देखेंगे इस तरीके से कि आप कैसे इसको क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड अभी तक हमने जितना भी प्रीवियस पढ़ा है वो सब कुछ आज यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, मैंने कहा था ना ये नेक्स्ट एप्लीकेशन हम बहुत औसम तरीके से देखने वाले। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ सबक कंपोनेंट के अंदर। एंड सबक कंपोनेंट में डेटा फेच करने के लिए मुझे फंक्शन को कॉल करने की नीड ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सबक कंपोनेंट। नोड एक्सप्रेस का काम सब आप यहाँ कर सकते हो ऑलमोस्ट। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे हम डेटा फेच करते थे। नॉर्मल मैं वेट करता था फेच एपीआई लिख के, और मेरा जो भी डेटा होता था मैं यहाँ पे पास कर देता था। एंड इन आवर केस वो कुछ ऐसा है। ठीक है, नॉर्मल इस तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसका जो भी डेटा आएगा कॉन्स्ट रेस्पॉन्स विल बी दिस, है ना। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट डेटा विल बी, अगेन वी नीड टू वेट, क्योंकि ये जो भी रेस्पॉन्स होगा उसको मुझे प्रॉपर फॉर्मेट, रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए। इस तरीके से console.log एंड देन मैं डेटा पास कर देता हूँ। अगर आप सिर्फ इतना भी करते हो ना गाइस, एंड एक काम करो यहाँ पे इस तरीके से डेटा डॉट जो भी यूज़र का नाम है, नॉट यूज़र का नाम, एक काम करो उसका क्या नाम है यहाँ पे, नेम करके दिया है ना। ठीक है, इतना अगर हम करते हैं, ठीक है, ये है डेटा फेच सर्वर। बेसिकली किसके अंदर है ये, डेटा फेच एंड देन सर्वर कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं लिखता हूँ डेटा फेच, ठीक है, / सर्वर कंपोनेंट। अगर ये मैं लिखता हूँ एंड मैं अगर इंस्पेक्ट पे करता हूँ कंसोल पे, तो देखो गाइस मुझे ऑब्जेक्ट में पूरा का पूरा डेटा आ गया, जो सेम डेटा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। एंड एक और चीज़, मैं यहाँ पे सर्वर में कंसोल कर रहा हूँ, जो आपको कभी ब्राउज़र में दिखाई नहीं देता है। बट नेक्स्ट का ये खासियत है कि आपको बता रहा है, चलो कोई नहीं, आप ब्राउज़र में एनीवे डेटा देखने वाले, मैं वहीं पर ही कंसोल दिखा देता हूँ। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि सर्वर बता भी रहा है कि सर्वर का कंसोल आपको मिल रहा है। एंड ब्यूटी ये है, यहाँ पे आप देखो डेटा फेचिंग एंड यूज़र का नाम आपको मिल गया किरण, जो कि अच्छा है ये। एंड जो भी हो आप देख सकते हो, मेल है या किरण हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में तो मैंने दिखा, इवन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे तो कार्ड के फॉर्मेट में चाहिए था, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि सबक कंपोनेंट के बाद ना मैं यहाँ पे इस तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग लगा के नेम इक्वल टू इस तरीके से किरण लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई इस तरीके से लिखे, इस तरीके से, एंड उसके बेस पे हमें पता चले। मैं चाहता हूँ ना डायनेमिक को, बस आप ये समझ लीजिए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो अब ध्यान से देखना। सबसे पहले यूआरएल में अगर कोई डेटा फिल कर रहा है, उसका डेटा मैं कैसे गेट कर सकता हूँ। थोड़ा सोचो, अभी तक हमने पैराम्स पढ़ा, कैच ऑल सेगमेंट्स पढ़ी, सर्च पैराम्स पढ़ा, यूज सर्च पैराम्स पढ़े, हमने बहुत कुछ पढ़ा है। तो इतने सभी में कौन सा भी यहाँ पे काम आने वाला है, बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग है, उसका डेटा मुझे चाहिए। सोचा आपने, ऑसम, यहाँ पे काम आएगा सर्च पैराम्स। क्यों, क्योंकि हम सबक कंपोनेंट के साथ डील कर रहे हैं। अगर हम क्लाइंट यूज़ करते तो हम यूज सर्च पैराम यूज़ कर सकते थे। तो ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, सर्च पैराम्स। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्च पैराम्स कर सकता हूँ, और एल्स आई विल गो विथ प्रॉप्स। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट सर्च पैराम, चलो पैराम से कर देते, क्या हो गया, अवेट। देखो हमें यहाँ पे उसके लिए अवेट करना ही पड़ता है, बेसिकली वेट, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, props डॉट वी हैव अ सर्च पैराम्स, दिस इज इट। चलो एक मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट जो भी यूज़र का नाम है, यूज़र नेम विल बी इक्वल टू, ये जो भी मेरा सर्च पैराम्स होगा डॉट, उसमें मैं जो नाम है उसको मैं गेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या पता चल गया यहाँ पे, यूज़र का नाम। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये जो नाम मैं खुद से दे रहा था ना, खुद से, अब मैं चाहता हूँ इसको मैं डायनेमिक बनाना। तो मैं इसको पहले बेसिकली टेम्पलेट लिटरल यूज़ करता हूँ। अब ये जो नेम वाली फील्ड में यूज़र ने जो भी वहाँ पे टाइप किया होगा वो मैं अब यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और ये मेरा बन गया डायनेमिक। सिर्फ इतना सा कोड लिख के मेरा ये डायनेमिक बन गया ना, है ना। एंड ये हमने जस्ट अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही ये हमने पढ़ी है। तो देख रहे हो ना कि किस तरीके से ये काम आता है। इस तरीके से हम डेटा फेच कर रहे हैं। एंड ब्यूटी है कि यहाँ पे मैं इस फंक्शन को, फंक्शन ही नहीं बनाया मैंने, कॉल क्या करना। तो ये सबक कंपोनेंट की खासियत है। ऑलराइट, तो मैं एक काम करता हूँ, ये देखो, इसको अगर मैं अब रिफ्रेश करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डेटा फेचिंग नेम में आपको गाइस, एक सेकेंड, नेम तो दिया ही नहीं ना मैंने, इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको ना क्वेश्चन मार्क, नेम विल बी इक्वल टू, अब मैं दे देता हूँ किरण, एंड मैं एंटर हिट करता हूँ।
सो द मोमेंट मैंने ये की मेरा काम हो गया, मुझे बराबर आ रहा है, देखो मेरे को मेरा सारा काम आ गया। अब मैं चलो किरण नहीं, अब मैं बोलता हूँ मेरे को विनोद का जानना है। देखो यहाँ पे नाम विनोद एंड यहाँ पे बराबर विनोद का, मतलब ये कितना औसम है ना कि अब आप डेटा फैचिंग कर पा रहे हो। उसमें भी थोड़ा सा हमने देखा कि यूआरएल से डेटा गेट करके कर रहे हैं, तो इसी को ही आप थोड़ा और बेटर कर सकते हो। एंड जैसे प्रोबेबिलिटी वाली बात हो गई है ना, तो ये है ना कितना ज़्यादा औसम। अब यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आप इस तरीके से नेम डायरेक्टली मत दीजिएगा। कल को हो सकता है कि लेट्स से किसी ने नाम दिया ही ना हो, तो आप देखो गाइस क्या हो रहा है आपका, फिर भी ये एपीआई कॉल हो गया, वैल्यू में आपको नल आ गई, एंड मतलब ये तो सही नहीं है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक कोड रख देता हूँ सिंपल सा, एंड में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। हम एक काम कर सकते हैं, जहाँ पे अगर यूज़र का नाम नहीं है, इफ़ देर इज़ नो यूज़र नेम, तो हम बोल देंगे नो नेम प्रोवाइडेड, प्लीज़ ऐड कुछ इस तरीके से टू द यूआरएल। आप अपनी यूआरएल पे कुछ इस तरीके से नाम रखिए, हम बोल देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, अब देखिए कितना प्यारा दिखाई दे रहा है ये। जस्ट हमने एक वैलिडेशन क्या ऐड कर दिया, मेरा काम हो गया। क्योंकि ये हो सकता है बहुत सारे लोग चालाक होते हैं, नेम इक्वल टू एज इट इज छोड़ दे, तो हम बता रहे भाई आपने कोई नाम नहीं दिया है, एंड ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो नाम है ना, इक्वल टू आपका नाम लिखो वहाँ पे, तो वो हम बता रहे अच्छा अरे मैं तो नाम लिखना भूल गया, आई एम सॉरी, ऐसे करके हम इस तरीके से नाम लिख देंगे। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी हो सकता है, जहाँ पे कोई अगर सिर्फ एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दे और एंटर हिट कर दूँ, तो भी देखो गाइस फिर भी वो प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखो। बट इस केस में तो मुझे डेटा नहीं चाहिए था, आप समझ रहे हो ना, तो इसको भी अब हमें टैकल करना होगा। लेकिन ये आपके लिए टास्क है कि इसको अब हम कैसे टैकल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र इस तरीके से अपना ये रूट को डिफाइन करे, बेसिकली ये, तो भी मैं चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले बेसिकली नो नेम प्रोवाइडेड वाला जो एरर था वो आ जाए। मैं चाहता हूँ उसका आप नीचे कमेंट करके बताइए वो आप कैसे कर सकते हो। एंड कल अब जब हम इसको सेम यही कोड, यही जो फंक्शनैलिटी और ये जो सब कुछ है डेटा फैचिंग क्लाइंट कंपोनेंट में देखेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। बट ये आज आपका टास्क है ये। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें ये देखना है, इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ। देखो डेटा कैसे गेट करना है यूआरएल से देख लिया, उसको टैकल कैसे करना है कि भाई एटलीस्ट नल ना, वो देख ली हमने। इसको डायनेमिक बना दिया, डेटा आ रहा है, सब कुछ सही है। अब यहाँ पे एक जो प्रोबेबिलिटी वाली जो पार्ट है, अगेन मैं बताना चाहता हूँ ये प्योर जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, जहाँ पे तो जीरो बता रहा है फिलहाल, क्योंकि डेटा दिया नहीं मैं। लेकिन अगर यहाँ पे किरण कर देता हूँ फिर से, क्योंकि किरण एक ऐसा नाम है ना जो मतलब पता चल जाता है। देखो प्रोबेबिलिटी 0.61 है, बट आई वांट एक परसेंटेज में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ कॉन्फिडेंस परसेंटेज, एंड यहाँ पे ना सिर्फ डेटा के बदले मैं कर देता हूँ यूज़र डेटा। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा वो। सो इट विल बी लाइक यूज़र डेटा, यहाँ पे डॉट आपका क्या है वो, इट्स योर प्रोबेबिलिटी राइट आई गेस। एक सेकेंड, क्या था वो, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैं नहीं चाहता स्पेलिंग फिर से उसके लिए मैं कुछ करूं, है ना। तो ये जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी इनटू आपको 100 कर देना है, फिर क्या टेंशन है, इतना अगर आप कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप डायरेक्टली कॉन्फिडेंस लिख सकते हो, कॉन्फिडेंस परसेंटेज। ठीक है, मैं अगर यहाँ चलूँ, ये देखो 61 आ गया आपका, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। मैं चलो किरण के बदले मैं लिख देता हूँ राम। तो राम में क्या है देखो गाइस, राम में तो सीधा बता रहा है भाई इट्स राम मेल एंड 97। हालांकि मैंने मेल दिखाया नहीं, मैं दिखाता हूँ। तो आई होप आपको पता चल गया कि हम कैसे डेटा फैच कर सकते हैं, एरर हैंडलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, मैंने इसमें एरर हैंडलिंग भी नहीं की है, मैं बताऊंगा वो जब सही टाइम आएगा। बट डेटा को फैच करना कैसे है वो आपको तरीका पता चल गया, राइट। मेरे पास एक और कोड है जो मैं ठीक इसके ऊपर ऐड करना चाहूँगा। इफ़ यूज़र डेटा डॉट जेंडर इज़ इक्वल टू मेल, तो वो इज़ मेल है। हाँ, तो उसी के बेस पे ना अब मेरा पूरा का पूरा ये कोड होने वाला है। सो गाइस, अब मैं एक काम करने वाला हूँ, ये जो रिटर्न के बाद जो ये सब कुछ है मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो गाइस, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। देखने में ये आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, बट इन रियलिटी ये पूरा का पूरा आपका गाइस JSX ही है, जिसमें टेलविन के क्लासेस बहुत ज़्यादा है। एंड हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको इम्पोर्ट करना है, ये कुछ आइकन्स है जो हमें इम्पोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं पहले एक सेकेंड ये क्या कर रहा हूँ, npm इंस्टॉल लूसिड रिएक्ट जो भी है ये। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, अब मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देखिए आपका डेटा आ गया। बेसिकली कुछ नहीं है ना, यहाँ पे आप देखो राम है ये इसलिए ऐसा आ रहा है। मैं अगर सीता करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ वो आपको कैसे दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ।
एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो जब आप कोई फीमेल ऐड करते हो तो बैकग्राउंड कलर ये देखो, बैकग्राउंड में थोड़ा सा इस तरीके से है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये तो स्टार्टिंग में ये है, फिर बाकी जो भी ये पार्ट देख रहे हो इसका कलर वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बस वही है, यहाँ पे वही है और कुछ नहीं है। ये हल्का आप देख रहे हो ना, हल्का ग्रेडियंट टॉप और बॉटम में, एब्सोल्यूट, राउंड फुल है ना, राइट जीरो, यहाँ पे बॉटम जीरो, तो ये वही है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, कैसे आप लाइक विद द हेल्प ऑफ टेलविंड सेसेस आप ये सब कर सकते हो। अगर मेल है तो भाई इस तरीके का ग्रेडियंट दिखा दियो, अगर फीमेल है तो इस तरीके का ग्रेडियंट दिखा दियो। उसके बाद यूजर डेटा डॉट नेम, ये तो बोलने की मुझे नीड ही नहीं है, कोई भी इजीली गेट कर सकता है, एंड मैंने आपको करके भी दिखाया खाली यूजर डेटा डॉट नेम। उसके बाद इज मेल, अगेन सेम वही चीज़ है, इन लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट, उसके लिए देखो क्या किया हमने, अगर मेल है तो ये, फीमेल है तो ये। देन उसके अंदर आप देखोगे तो स्पेन टैग है, अगेन अगर वो मेल होगा तो ये कलर ऐड कर देना, नहीं तो ये कलर ऐड कर देना। एंड ये जो पर्टिकुलर कोड दिखाई दे रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग समझ चुके हो कि यहाँ पे हमने क्या किया है। तो गैस कितने सभी लोग मुझे बताना कमेंट करके समझ गए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। बेसिकली अभी मैं ये जो कुछ बता रहा हूँ आपका एचटीएमएल, टेलविंड एंड बेसिकली एचटीएमएल भी क्या बोलना, जेएसएस, टेलविंड एंड जावास्क्रिप्ट ही यूज़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा बाकी तो, क्योंकि हम जो मेन डेटा फेचिंग काम कर चुके हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया ना, यहाँ पे कैपिटलाइज चाहिए था मुझे, जो भी ये देखो फर्स्ट कैरेक्टर क्या कैपिटल है, बाकी सब नॉर्मल है ना। तो बस वही है कि जो भी जेंडर होगा उसका कैरेक्टर एट जीरो इंडेक्स पे जो भी लेटर है उसको आप अपर केस कर देना। उसके बाद अगर आप स्लाइस वन लिख के छोड़ दोगे, इट मीन्स उसके रिमेनिंग सारा डेटा आपको मिलेगा। तो वो एज इट इज़ आपको मिल रहा है, हम कॉन्कैट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बस वही, एक फीमेल में ऐप कैपिटल करने के लिए इतना बड़ा कोड है ना। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद क्या है, कॉन्फिडेंस, परसेंटेज एंड आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो कॉन्फिडेंस, उसका जो परसेंटेज है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये वो पार्ट, अगर मेल है तो ब्लू कलर में दिखा दियो, अगर फीमेल है तो इस कलर में दिखा देना। एंड जो भी उसकी विड्थ होगी कॉन्फिडेंस परसेंटेज के हिसाब से वो उतना आगे एंड देन पीछे होता रहेगा। अगेन बता रहा हूँ, इट्स प्योर जावास्क्रिप्ट। एंड हाँ बाय द वे एक और चीज़ आपको आप बोलोगे यार बार बार अपना वीडियो प्रोमोट करता है, क्या करूँ मैं भी, मेरे को होता है ना कि लोग तो सेम यही 12 घंटे का वीडियो डाल देते, कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म में लोग बाई कर रहे, मैंने तो फ्री में डाला हुआ है ना गाइस, 12 घंटे 5 घंटे पूरे इतनी मेहनत करके डाला। तो आप वीडियो देखिए, तो काम करने में तब मज़ा आता है ना जब लोग उनको देखते हैं, है ना। लाइक मैं आप इतना कुछ कर रहा हूँ तो जितना आप ज़्यादा देखोगे मुझे उतना और मोटिवेशन मिलेगा, हाँ मैं और मेहनत करूँगा। लेकिन इतनी मेहनत करके भी अगर आप देखते नहीं तो फिर मुझे बुरा लगता है। इसलिए मैं, अगर आप, आई नो आप तो देख ही रहे हो, बट अगर आप शेयर भी कर दोगे तो बहुत खुशी होगी। तो वो है बस ये, अगर आपने देखा होगा तो आप बोलते यार क्यों बता रहा है इतना, ये आप समझ चुके हो क्या हो रहा है यहाँ पे। देन आप देखोगे गाइस तो डेटा सैंपल साइज है, ठीक है, बेसिकली इसकी बात हो रही है। एंड कितने टोटल सैंपल्स के बेस पे वो बता रहा है कि भाई ये जो प्रोबेबिलिटी है या लड़का है लड़की, वो इसके बेस पे ही हो रहा है जो भी है सैंपल कलेक्शंस। एंड एक्यूरेसी इंडिकेटर है, मैं ये गाइस आप खुद ही देख लो, ये हर चीज़ बताने चला गया तो मुश्किल हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, अगर 90 के ऊपर है तो हाई एक्यूरेसी, अगर 70 या 70 के ऊपर है तो मॉडरेट, एंड अगर उसके नीचे है तो लो एक्यूरेसी में ये आपका डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। एंड ये कुछ इस तरीके से आपका काम कर रहा है। मेन बस ये था कि कैसे आप यूआरएल से डेटा गेट कर सकते हो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। एंड देन जो हम डेटा फेच कर रहे हैं तो वो एक एपीआई है, तो उस एपीआई में अगर कोई डायनेमिक डेटा अगर आपको ऐड करना होता तो वो आप कैसे कर सकते हैं एंड कैसे आप फिर उस डेटा को फेच करते, तो वो आज हमारे लिए था मेन देखना। एंड मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, मैं नहीं चाहता था इतना लंबा जाए, क्या करूँ, ये पूरा का पूरा तो जावास्क्रिप्ट और टेलविंड मुझे आपको बताना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जब भी आप कुछ चीज़ सीखने जाते हो उसको मैंने पहले बता दिया था ना, प्री रिक्विजिट। तो गाइस प्री रिक्विजिट का मतलब ही यही था कि ये जो पार्ट था ये तो मैं एक्सप्लेन ना भी करूँ तो भी आपको अपने आप आ जाना चाहिए था, बिकॉज हमें यहाँ पे जो भी डेटा मिल रहे हैं, जिस डेटा के साथ हम कर रहे हैं काम, वो हम ऑलरेडी फेच कर चुके हैं, वो डेटा हमें ऑलरेडी मिल चुका है। एंड नेक्स्ट जेस में बस इतना ही काम है कि उस डेटा को आप कैसे गेट कर सकते हो। नेक्स्ट जेस का काम बस इतना ही था, इतना, ये बाकी कोई नेक्स्ट जेस नहीं यूज़ हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
बट खैर कोई नहीं, मैं चाहता था कि आपके मन में डाउट ना हो तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। बट आगे आगे जब हम बढ़ेंगे तो गाइस मैं थोड़ा कम फोकस दूंगा टेलविंड के क्लासेस पे, और जावास्क्रिप्ट जहाँ पे आया मैं बोलूँगा आप खुद वीडियो देख लो पहले, ठीक है। बट आज इस वीडियो के लिए इतने ही। अब कल की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप इसको क्लाइंट कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ यू ऑलरेडी नो कि अब हम सेम यही एप्लीकेशन को क्लाइंट कंपोनेंट में कैसे बना सकते हैं, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड गाइस रिप्लाई तो मैं आपको जरूर करूँगा, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। एंड कोर्स को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो गाइस कीजिए। एंड जावास्क्रिप्ट का इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। हल्का रेफरेंस, पूरा देखने की नीड नहीं है, थोड़ा बहुत आप देख सकते हो जो आज इस वीडियो में यूज़ हो रहा है। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।